कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत किमिह बहुसदङ्घ्रे गायसि त्वं जदूनाम् अधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः क्षपितकुचरुजास्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टः झंकारान् बहुधा कुर्वन्तम् अस्मत् प्रसाद लाभाय कृष्णं गायति इति मत्वा आह। सडंग्रे, अरे 6 पैर वाले भंवरे, यह किम बहु गायसी, क्यों गा रहे हो? एक तो मेरे सामने गा रहे हो और वो भी बार बार गा रहे हो, क्यों गा रहे हो? जदुपति के विषय में कि तो मैं गा रहा हूं कि आप प्रसन्न हो जाइए, मैं तो उनका प्रतिनिधि बनकर आया हूं, आपके चरणों में गिर रहा हूं। सचमुच में उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने हमसे कहा कि मैं निश्चित अपराध किया हूं, जाओ तुम मेरा प्रतिनिधि बनकर के चरण में गिरना, क्षमा मांगना। ऐसा नहीं कि वो अपना दोष स्वीकार नहीं किया, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सत्य है। राधा रानी मानो मन में ऐसा भाव सोच रही कि भ्रमर ये कह रहा है। तुम क्यों गा रहे हो सडंग्रे? कौन गीत, कौन बात कहाँ बोलनी चाहिए, किससे बोलनी चाहिए तुमको ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम डेढ़ा पशु हो। पशु तो 4 पैर का होता है, तुम 6 पैर के। हमारे सामने मत गाओ। अगृहाणाम, हमारे पास गा करके क्या करोगे? वो जो मथुरा की स्त्रियां हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े घर हैं, प्रासाद है उनके पास। प्रासाद मतलब ऊंचे भवन को कहते हैं, उनके पास बहुत घर है, वे सुख से हैं, वे धनी हैं। हम तो बिना घर की वृंदावन में किसी पेड़ के नीचे रहती हैं, वनवासिनी स्त्रियां हैं हम। तो हमको प्रसन्न कर भी लोगे तो हम तुमको क्या दे पाएंगे? इसलिए हमारे सामने क्यों गा रहे हो? तुम्हारा गीत सारा व्यर्थ है। पुराणम, श्री कृष्ण हमारे लिए कोई नए नहीं है, बहुत पुराने हैं, चिर परिचय है। इसका मतलब है कि बहुसो अनुभूतम, बहुत अनुभव है उनके विषय में हम लोगों का। वहां करके लगता है कि इससे पहले पहल तुम सुना रहे हो, कृष्ण के विषय में कुछ मालूम ही नहीं है। सब मालूम है हम लोगों को। बहुसा तद गीतम अस्माभिश्रुतम एव अस्ति। ये पुराणम का अर्थ है कि तुम क्या गाकर सुना रहे हो? हम लोग उनके विषय में बहुत बहुत गीत सुन चुकी। जब से ब्रज में है तब से तो सुन ही रही है रोज रोज। यदि भ्रमर ये कहे कि नहीं नहीं, स्वप्न में भी वे किसी स्त्री में आसक्त नहीं है, तो ये कहती स्त्री में आसक्त नहीं है, कृष्ण स्त्री के बिना रह ही नहीं सकते। हमने उनका स्वभाव देखा। राधा रानी कहते हैं कृष्ण स्त्री के बिना तो रह ही नहीं सकते। बात यह है कि यहाँ सारस्वत अर्थ है कि शक्तिमान परम पुरुष परब्रह्म भगवान बिना शक्ति के रह ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। कहा जाए कि सूरज बिना किरण के हो जाए, ये कभी संभव ही नहीं है। वो जहां जाएगा किरणें उसके साथ चली जाएंगी। विश्व के लोग लग करके समस्त देवता मिल करके सोचे, कुदारी फरसा उठा करके सूरज की किरणों को छील दो, चारों तरफ से काट दो, काट काट करके अपने घर में रख लो, 24 घंटा प्रकाश रहे। क्या कोई कर सकता है ऐसा? सूरज जाएगा, अस्त होगा, किरणें भी उसके साथ चली जाएगी। तो कृष्ण स्त्री के बिना रह ही नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। स्त्री का अर्थ है उनकी शक्ति, स्वरूप भूता उनकी प्रेयसियां, सब कृष्ण स्वरूपा है। कृष्ण उनसे हीन हो ही नहीं सकते, वे कृष्ण से दूर हो ही नहीं सकती। यह सिद्धांत श्रीमती राधा रानी के लिए भी है। राधा रानी से भगवान कृष्ण कभी दूर हो ही नहीं सकते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। जब मनाने आए हो तो सांच बोलो, सांच बोलोगे तो मैं मान जाऊंगी।
झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस तरह से स्वयं ही सारी बातों की कल्पना करके, जैसे शुरू में सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि दूतम कल्पयित्वा, तो ये सब बातें भी कल्पयित्वा। अब जो बोल रहे हैं वो भी अपने मन से, वो तो कुछ सुनाया नहीं, वो तो कुछ कहा नहीं, लेकिन कल्पना करके सारी बातें कह रही है। लेकिन वह कल्पना दिव्य जगत की चीज है, महाभाव की चीज। फिर भी भंवरा चरण नहीं छोड़ रहा था और कहने लगा, हे स्वामिनी जी, हे कृष्ण प्रेयसी शिरोमणे, निश्चित ही कृष्ण आपका अपराध किए, लेकिन मैं आपके सामने आपके चरणों पर अपना सिर रख करके आपको प्रणाम कर रहा। चरण के नीचे समा रहा था अंगुलियों में। तो ऐसा मान रही है राधा रानी, मान रही कि कह रहा है कि मैं आपके चरण पर गिर रहा हूं, आप उनको क्षमा कर दें, वे जर्जर हैं आपका स्मरण करके। जब सुनेंगे कि आप प्रसन्न हो गई, आपने क्षमा कर दिया, तो उनको सुख प्राप्त होगा। तो राधा रानी कहते हैं, उनको सुख प्राप्त होगा, क्या वो दुख में है? असत्य क्यों बोलते हो? वो बहुत बहुत क्षत्रिय स्त्रियों के साथ हैं, और जाओ वहां मथुरा लौट करके उनका गीत गाओ। विजय सख सखी नाम, विजयस्य जगत पराजय सकते सख्य। विजय के वे सखा, विजय के सखा, विजय जिनके साथ हमेशा रहता है, उनकी कभी हार नहीं, पराजय नहीं है। परंतु यहाँ तत्कालिक अर्थ होगा, काम युद्ध में श्री कृष्ण हमेशा विजयी रहते हैं, अथवा विजय वही जीत लिए जाते हैं स्त्रियों द्वारा। तो राधा रानी, जैसा शुरू में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ध्यायंती कृष्ण संगमम, तो यहां पर उसका अर्थ खुल रहा है। कृष्ण मथुरा के स्त्रियों के साथ हैं, ये मिथ्या कल्पना करके राधा रानी बहुत दुखी है। तो विजय सख कृष्ण को कहेंगे। अथवा एक अर्थ है सरस्वत अर्थ, विजय जगत को पराजय करने की जो शक्ति है, सबको अपने माधुर्य से, अपने वेणु से, अपने हंसी से सबको जीत लेते हैं वे, मतलब सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इसलिए उनको विजय सख कहा गया। जो जगत को अभिभूत करने की शक्ति है, सौंदर्य द्वारा, ज्ञान द्वारा, धन द्वारा या तेज द्वारा, किसी भी तरह से समग्र जीवों को, यहाँ तक कि देवताओं को भी, ब्रह्मा तक को अपनी ओर खींचते हैं, लक्ष्मी को भी अपनी ओर खींचते हैं, जो खींचने वाली शक्ति है उसको विजय कहते हैं। और विजय के सखा है, मतलब वे संसार के सब लोगों को अपने तरफ आकृष्ट करने की उनकी सहज शक्ति है। तो जो विजय सखा की सखी नाम, जो सखियां हैं, उनका उनके साथ जो प्रसंग है उसको गाओ। जाओ वहां मथुरा जाओ और श्री कृष्ण के साथ हैं, और इस समय उनके हृदय का दुख मिटा हुआ है, वो प्रसन्न है। जब किसी व्यक्ति का गुण गाया जाता है और वो प्रसन्न होता है, तब कुछ दान देता है। वे तुमको बहुत बहुत देंगी, कल्पयंती इष्टम, जो तुम्हारा अभीष्ट है वो पूरा कर देंगी, क्योंकि इष्ट वे खुश हैं। हम पर तो विपत्ति है, हम क्या दे सकते हैं? एक तो हम बिना घर के हैं, एक वृंदावन नामक स्थान है, इसमें रह रही, हम तो भिखारिणी वनवासिनी स्त्रियां हैं, हम क्या दे सकते हैं? और उसमें भी हम लोग कोई देवी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, मानवी हैं, और उसमें भी हम लोग गोपियां हैं। हम लोगों के पास क्या है? क्या गा करके करोगे? तो जाओ, तत्प्रसंग कृष्ण के साथ जो उनका प्रकृष्ट संग है, वे आनंद में है, सुख से हैं। क्षपित कुछ रुजह, उनकी काम पीड़ा शांत है, तो कल्पयंती, वे तुमको देंगी इष्टम, तुम्हारे मन में जो है अभीष्ट वो देंगी, क्योंकि वे इस समय प्रसन्न है। इष्टा का अर्थ त्वया च त्वद्गान श्रावणया इष्टा पूजिता, जब तुम्हारे द्वारा वो पूजित होंगी, इष्ट होंगी तुम्हारे गीत से, तो तुमको बहुत देंगे।
और भ्रमर यदि हमारे पास गाओगे, जैसा कि तुम गा रहे हो, तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा दुख और बढ़ रहा है। हटो हटो, चरण छो। मधुप तुम कहाँ यह गुण गावहूँ, मधुप तुम कहाँ यह गुण गावहूँ, यह प्रिय कथा नगर नारिन सो, यह प्रिय कथा नगर नारिन सो, कहो जहाँ कछु पावहूँ, कहो जहाँ कछु पाव। ये बात जो बोल रहे हो यहाँ मेरा चरण पकड़ करके जा करके उनके चरण में गिर गिर कर कहना, उनका गुण गाओगे तो वहाँ कुछ पाओगे, कुछ मिलेगा। यह प्रिय कथा नगर नारिन सो, कहो जहाँ कछु पावहूँ। अरे जानत मर्म नंद नंदन को, हम लोग उनका मर्म जानते, मनाओ मत, बेकार परिश्रम कर रहे। जानत मर्म नंद नंदन को, और प्रसंग चलावहूँ। बात भी करना है तो दूसरी बात करो। कृष्ण के विषय में हमको सब मालूम है, अब कुछ बाकी नहीं है उनके विषय में सुनना है। जानत मर्म नंद नंदन को, और प्रसंग चलावहूँ। हम नाही कमलन सी भोरी, हम कुमुदनी की तरह भोरी नहीं है, जाकर के बैठते हो और उनका रस लेते हो, ये करते हो, बेचारी फिर भी तुमसे प्रेम करती। हम नाही कमलिनी सो भोरी, कमलिनी माने लक्ष्मी जी, पद्म और पद्मा, कमल और कमलिनी। हम लक्ष्मी जी जैसी भोली भाली नहीं है। इतना मत समझ लो कि हमारे पास बुद्धि नहीं है। लक्ष्मी जी की बुद्धि समाप्त हो गई उनकी बातों से, लेकिन हमारी बुद्धि जैन कहते हैं ठीक है सब। हम नाही कमलिन सो, हम नाही कमलासी भोरी, करी चतुरई मनावहूँ। कि तुम इतनी चतुरता करके और पैर पर गिर गिर करके मना रहे हो, तो हम कमला जैसी भोरी नहीं है। जन पर सोयली चरण हमारे, बिरह ताप उपजावहूँ। तुम हमारे चरण मत छू अली, अली कहते हैं भंवरे को। जनि छूवहूँ अली चरण हमारे, बिरह ताप उपजावहूँ। तुम हमारे चरण छूते हो तो और विरह ताप उत्पन्न हो रहा, और विरह बढ़ रहा, इसलिए हमारे चरण मत छू। और कहते हैं कि हम कमला से भोरी नहीं हैं और हम कुब्जा जैसी भी भोरी नहीं। कुब्जा भी बेचारी इनके प्रेम पास में बंध गई। हम नाही कुब्जासी भोरी, करी चातुरी दिखावहूँ। अपना चातुर्य, अपनी कुशलता जो व्यक्त कर रहे हो, तो हम कुब्जा नहीं हैं। अति विचित्र लरिका की नाई, गुर दिखाय बहरावहूँ। तो मैं बच्चा समझ लिए हो, बच्चा को थोड़ा गुड़ दिया जाए तो खाने में व्यस्त हो जाता है, तो उसका कान छेद दिया जाता है। हमारे यहाँ कहावत है कि जो गुड़ खाएगा वो कान छेदवाएगा। सूरदास जी लिखते हैं राधा रानी की तरफ से, हम कोई बच्चा है, थोड़ा गुड़ खिला दो और कान में कांटा धसा दो, कान छेद कर दो। बच्चा समझ लिए हो, चलो हटो। अति विचित्र लरिका की नाई, गुर दिखाय बिहरावहूँ। और लड़का रोता है और उसको थोड़ा गुड़ खाने को दे दीजिए तो ठीक हो जाता है, और हंसने लगता है। सूरदास प्रभु नागर मणिसों को विधियानि मिलावहूँ। अगर तुम हमको मनाना चाहते हो मधुकर, तो जाओ यहाँ से मथुरा और उनको ले करके आओ, मिला दो, बस हम ठीक हो जाएंगे। तब सारी उक्तियां जो विरुद्ध बोल रही हैं उसका क्या अर्थ हुआ?
सूरदास प्रभु नागर मनीषो को विधियानि मिलावहूं। पुरजोषितम शब्द पर एक भाव है। उधो क्या आप समझा रहे हैं हम लोगों को? सब मन माने के बाद जिसका मन जिससे लग जाता है उसके लिए वही प्रिय लगता है। तो हम ऐसे है कि हमारा मन कृष्ण में लग गया है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और कृष्ण का भी जहां मन लग गया, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। तो कुब्जा में उनका मन लग गया तो लगे। ऊधो मन माने की बात, ऊधो मन माने की बात। जरत पतंग दीप में जैसे, जरत पतंग दीप में जैसे, आओ फिरी लपटात ऊधो, लपटात ऊधो मन माने की बात। अरे मन जिस चीज को मान गया, अच्छा लग जाता है जो मन को, बस अच्छा लग गया, क्या किया जाएगा। आप आते हैं हम लोगों का दुख मिटाने की, कृष्ण को छोड़ दो, कृष्ण को भूल जाओ, सुखी हो जाओगे। लेकिन अब तो मन जिस चीज को पसंद कर लिया तो कर लिया। जैसे आप देखिए प्रकट उदाहरण उद्धव जी को कह रहे हैं, जरत पतंग दीप में जैसे। फतिंगा एक बार दीपक के लौ में जाता है तो आंख लगती है और पंख जलने लगते हैं, छटपटाता है, लेकिन फिर भी दीपक की ओर जाता है और फिर लपटा। क्यों? क्योंकि उसका मन मान चुका है कि हमारा प्रिय है, हमारे लिए अच्छा है। तो मन माने की बात भी बात नहीं है कि चलो उसके ताप का उनको अनुभव नहीं है, जाते हैं जलते हैं फिर भी वहीं आते हैं, वही आते। देखे हैं ना कितने फतिंगे होते हैं, उनके पंख जल गए हैं एक तरफ के थोड़ा, फिर भी वहीं घूमते रहते हैं। तो जरत पतंग दीप में जैसे, और फिर लपटा ऊधो मन माने की बात। मन कृष्ण में लग गया है, दुख है इससे क्या। रहत चकोर भूमि पर मधुकर, शशि आकाश भरमा। देखो मधुकर, उद्धव भी और मधुकर दोनों कह रहे। देखो मधुकर, वास्तव में भावरा कह रही है उद्धव जी को ही। उद्धव जी, मधुकर, आप विचार कीजिए, चकोर कहाँ रहता है? पृथ्वी पर रहता है ना। रहत चकोर भूमि पर मधुकर, भूमि मतलब पृथ्वी पर, चकोर पृथ्वी पर रहता है और वह और पक्षियों की तरह बहुत ज्यादा नहीं उड़ सकता है, उसकी उड़ान शक्ति कम है। और शशि कहाँ रहता है? आकाश, और वो भी भ्रमात, वो भी सब समय आकाश में नहीं रहता है, भ्रमण करता रहता है। चंद्रमा चंचल है, तो क्या चकोर चंद्रमा के इन दोषों को कभी मन में लाया है क्या कि चंद्रमा हमारे प्रेम को नहीं समझता है, ये रथ को आगे बढ़ा देता है, डूब जाता है, ये आता है वो आता है। अगर चंद्रमा का प्रेम होता चकोर के प्रति तो आकाश में ही रात भर कई दिन तक लगा रहता, या उतर करके आ जाता, एक दिन भेंट करके अपने प्रिय से चकोर से चला जाता। वास्तव में ये प्रेम के जो उदाहरण सूरदास जी पेश कर रहे हैं, गोपियां पेश कर रही हैं, अद्भुत। प्रेम में भेंट हो या ना हो, जो प्रेम रहता है तो रहता है, मन लग गया तो लग गया। जिसका मन जिसमें लग गया वही उसके लिए गुणवान है, वही महान है, वही प्रिय है। तो रहत चकोर भूमि पर मधुकर, शशि आकाश भरमात।
ऐसो ध्यान धरो हरि जू पे छनई तो नहीं जात। हमारा ध्यान ऐसे ही है हरि पर। ऊधो मन माने की बात, हमारा मन मान चुका है, उसी में लग गया, कृष्ण में लग गया है, अभी छूटने वाला नहीं है। कहते हो कि भेंट नहीं हो रही है, भेंट नहीं होगी, नहीं होगी, अब यहाँ से वे द्वारका जाने का प्लान कर रहे हैं। कहीं जाए, प्रेम लग गया तो लग गया। बहुत ही सुंदर उदाहरण है वास्तव। रहत चकोर पुहमी पर मधुकर, शशि आकाश भरमात, ऐसो ध्यान धरो हरिजू पर क्षण क्षण तो नहीं जात। तो हम लोग भी चकोर की तरह कृष्ण को छोड़ नहीं सकती। और मन पसंद कर रहा है ना, कोई शास्त्र पढ़ करके थोड़े हम कृष्ण से प्रेम करना सीखी। तो नहीं है कोई हमको सिखाया कि ये माला उठाओ और हरे कृष्ण किया करो। हमारा मन पूर्ण मान गया, उसी को पसंद कर रहा है, छूट नहीं सकता। या कोई चकोर को जाता है पढ़ाने की चंद्रमा से प्रेम करो, वो सहज प्रीति है, सहज स्वभाव में प्रेम है कृष्ण के प्रति, चंद्रमा के प्रति। जैसे चकोर का चंद्रमा से प्रेम है, हे मधुकर, उसी तरह से हमारा हरि जी से प्रेम है, हम कभी नहीं छोड़ सकते। दूर रहत सदा जल भीतर, कमल ही नहीं नियरात। मेढक तो सदा पानी में ही रहता है और कमल पानी से जन्म लेता है, लेकिन कमल के सुगंध, स्पर्श, सुंदरता आदि से मेढक को कोई मतलब नहीं। साथ रहने से क्या होगा? कमल ही नहीं नियरात, नियरात नियर नहीं आता है, उसके निकट नहीं आता, कभी कमल पर नहीं बैठता है, न सुगंध लेता है, न पराग खाता है। और पानी में जो कीचड़ है, गंदा माटी, वही खाता रहता है, भे 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 करता रहता है। तो साथ में रहने से क्या होगा? बहादुर रहत सदा जल भीतर, कमल ही नहीं नियरात। काठ फोरी घर कियो, मधुप पै बंधे अंबुज के पास। और देखो भंवरा काठ में भी छेद कर देता है, लेकिन बंधे अंबुज के पास। लेकिन कमल की पंखुड़ी को भी वो छेदता नहीं है, उसी में पड़ा पड़ा वो मर जाता है। कभी कभी कोई पशु चढ़ जाता है, हाथी चबा जाता है, उसको उखाड़ देता है। वो चाहे तो कितना आसानी से कमल के पत्ते को काट करके निकल सकता है, लेकिन बंधे अंबुज के पास, कमल के पंखुड़ी में, पत्ता में बंधा रहता है। वो बेचारा प्रिय कमल के पत्ते में छेद नहीं करना चाहता है, इतना उसको प्रेम। मर जाता है, छेद नहीं करता है। जो कि काठ में छेद कर सकता है, लेकिन कमल के कोमल पत्ते में वो छेद नहीं करता है। ये है उधो मन माने की बात। जो मान गया हमारा प्रिय है, इसको काटना नहीं है। ये बहुत प्रसिद्ध बात है, भंवरे का कमल के पंखुड़ी में बंद हो जाना और मर जाना। मर जाता है लेकिन प्रिय में छेद नहीं करता, फाड़ता नहीं है पत्ते। तो बहादुर रहत सदा जल भीतर, कमल ही नहीं नियरात। तो मन माने की बात। कमल इतना सुंदर है, बहादुर को उसे कोई मतलब नहीं। वैसे ही तुम हो, तुम कृष्ण से कोई मतलब नहीं रख रहे हो, आकर निर्गुण की बात बता रहे हो। मेढक कहीं के टर टर कर रहा है। ये तो मन मानने की बात। बहादुर रहत सदा जल भीतर, कमल नहीं नियरात। काठ फोरी घर कियो, मधुप पै बंधे अंबुज के पास। ये तो प्रेम मन मानने की बात। और देखो, हम अब अपना उदाहरण दे रहे हैं। पूरा 4 महीना बरसात होती है ना, पृथ्वी पूरा सिक्त हो जाती है जल से, इसके गड्ढे भर जाते हैं, सरोवर भर जाते हैं, नदियों में बाढ़ आ जाता है,
सब लोग तृप्त हो जाते हैं, लेकिन चातक क्या एक बूंद भी पानी पीता है? उस स्वाति के जलद से ही एक दो बूंद पानी लेकर के सालों भर रह जाता। इतनी वर्षा होती है लेकिन चातक पीने नहीं जाता है। तो तुम्हें ब्रह्म ज्योति दिखा रहे हैं। हम तृप्त होंगी श्याम घन से, घनश्याम से, ब्रह्म ज्योति से नहीं। बरसा बरसत निस दिन ऊधो पुहुमी पूरी अघात। वर्षा बरसत निस दिन ऊधो, रात दिन वर्षा होती है। वर्षा के दिन में सारी पृथ्वी तृप्त हो जाती है, पृथ्वी की प्यास बुझ जाती है, बल्कि अपने सरोवर और नदी आदि बर्तन में भी भर लेती है। पुहुमी पूरी अघात, संपूर्ण पृथ्वी अघा जाती है पानी पीकर। लेकिन स्वाति बूंद के काज पपीहा छन छन रटत रहा। लेकिन स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए पपीहा पीऊ पीऊ क्षण प्रति क्षण रटता रहता है। स्वाति बूंद के काज पपीहा छन छन रटत रहा। ऊधो मन माने की बात। भाई मन ही है ना, मन मान लिया कि हमें इन जलों से कोई मतलब नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कोई पपीहा पीऊ पीऊ रटते हुए आकाश के तरफ दृष्टि करके उड़ करके जा रहा था। बिल्कुल थक गया था, मूर्छित सा हो रहा था, मरने की दशा थी, फिर भी आकाश के तरफ मुड़ी करके बोल रहा था। तो वो उड़ा और आकाश की तरफ देख रहा था। तब तक संजोग से गंगा जी में गिर गया। गंगा जी में गिरा तो उसको पता चल गया कि अरे गंगा का पानी है। तो डूब रहा है, लेकिन अपने चोंच को ऊपर उठाया है कि इसमें गंगा का पानी नहीं आने दूंगा, अपने प्रियतम का ही पानी आएगा तो आएगा। और इसलिए नहीं पीना चाहता है कि उसने सुना था कि मरते समय यदि गंगा जी का पानी मुंह में पड़ गया तो वो जीव मुक्त हो जाता है। ये तो हमेशा चातक रहना चाहता था और सर्वदा घनश्याम को देखना चाहता था, बादल को। बादल से इसको इतना प्रेम, तो सोचा कि अरे बाप मुक्त हो जाऊंगा गंगा जी के पानी को पी करके, तो हमारा प्रेम नेम टूट जाएगा। और अब जब शरीर ही नहीं मिलेगा तो हम अपने प्रियतम बादल से प्रेम क्या करेंगे। चोंच उठाए उठाए मरा। जीवित अवस्था में गंगा जी का पानी मुंह में नहीं जाने दिया। मर जाने के बाद तो सारा शरीर भींग ही गया होगा गंगा जी के जल से। जो गंगा जल इतना दुर्लभ है, लेकिन वो नहीं जाने दिया था चातक। इसको प्रेम कहते हैं। और अब कृष्ण पर उदाहरण दे रही है। उनका भी मन लग गया। से ही न खात अमृत फल भोजन तो तुमरी को ललचात। जहां तितलौकी वन में मिलते तो उसको खूब चाव से खाता है। उसी तरह से तुम्हारे स्वामी राधा और ललिता आदि से उनको कोई मतलब नहीं है। वही तितलौकी कुबड़ी को लेकर के तो तू वहीं से सीखो। मन माने की बात, उनका मन उसी से लग गया। कोई क्या करे। ऊधो मन माने की बात, से ही न खात अमृत फल भोजन तो मरी को ललचात। सूरज कृष्ण कुबरी बीजे गोपिन देखी लजात। यही तो बात। अब वो कुबरी पर रीझ गए और बड़े गर्व के साथ अपना फोटो निकालते होंगे मथुरा में कि कुबरी हमारी पटरानी है, और राधा से अब लजा रहे हैं। तो भाग गया, मन मान गया। अब क्या किया जाए। तो उनका मन लग गया, तो मन मानने की बात। गोपियों के संबंध की बात होती है तो लजाते हैं, क्या किया जाएगा। ऊधो मन माने की बात। कितना सुंदर सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। लग गया। वैसे हमारा मन कृष्ण से लगा है। भेंट हो या वर्षा हो या न हो, हम तो चातक हैं, हम चकोर हैं।
और कृष्ण मेढक हैं और सेही हैं, या तुम मेढक हो नहीं, तुम मेढक हो या सेही हो। कृष्ण सेही है। सेही माने वन्य पशु जो तितलौकी खाता चलता है। सारे जगत की स्त्रियां जिस कृष्ण पर न्यौछावर हैं, और वो कृष्ण उन स्त्रियों को पसंद नहीं करके जब तितलौकी ही पसंद कर रहे हैं, तो क्या क्या, यही तो है जिसका मन जहां लग जाता है लग जाता है। फिर अपनी निष्ठा, अपना प्रेम भगवान के प्रति गोपियां कहती हैं कि हम वह लता नहीं है, वह बेली नहीं है कि हमको कोई कृष्ण से हटा दे। मधुकर हम न हो ही वे बेली, मधुकर हम न हो ही वे बेली, जिनको तुम तजी भजत प्रीति बिनु, जिनको तुम तजी भजत प्रीति बिनु, करत कुसुम रस केली, करत कुसुम रस के। वह नहीं है कि आज हम कृष्ण से प्रेम करती हैं और कल तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म से प्रेम करने लगे। बस हमारा प्रेम एक ही से है। हम वह बेली नहीं है कि जिस पर तुम बैठते हो फूल का रस लेकर के और दूसरे पर चले जाते हैं। एक निष्ठ है, एक ही भ्रमर हमारे लिए है, वो है कृष्ण। वही हमारा रस ले सकते हैं और वही हमारे लिए आश्रय है, कल्प वृक्ष है। उन्हीं का आश्रय लेकर के हम बढ़ी हुई है और उनसे कोई हटा नहीं सकता है। कुछ लताएं किसी वृक्ष को इतना जकड़ लेते हैं कि वास्तव में उनको हटाना कठिन होता है। पूरा खंड खंड करना पड़ेगा अलग करने के लिए। वृक्ष पर घारी बन जाती है, चिन्ह बन जाते हैं लताओं के कारण। देखे हैं ना इसको, इतना लपेट लेती हैं वृक्ष को, कितने भी जोर की आंधी चले वो गिर नहीं पाती हैं लताएं, उस वृक्ष के साथ सटी रहती हैं। तो इसमें कहते हैं जोग समीर धीर नहीं डोलत रूप ढिंगलागी। नीचे से दूसरी पंक्ति में है कि आपके योग का तूफान कितना भी तेज चलेगा, लेकिन हम कृष्ण के रूप रूपी शाखा पर इतनी अटकी हैं कि हम गिर नहीं सकती। जोग समीर धीर, धीर का अर्थ अस्थिर, हम अस्थिर हैं। और योग का समीर कितना भी तेज चले, उड़ीसा के तूफान जैसा भी चले, फिर भी हम लोग नहीं डिग सकते, इस वृक्ष को नहीं छोड़ सकती। रहेंगे उस वृक्ष के साथ, छोड़ नहीं सकती। और कौन शाखा पकड़ी है? रूप शाखा। रूप डार, डार का अर्थ शाखा। रूप की डाल पकड़ करके और जकड़ ली है कृष्ण को, हम नहीं छोड़ने वाली। अब कितना भी बात बोले, बात और हवा दोनों एक ही है। अब कितना भी बात बोले, लेकिन अब झकझोर करके हमको अलग नहीं कर सकते। हम वे बेली नहीं है कि एक झटका आया और वृक्ष छोड़कर गिर पड़ी। मधुकर हम न हो ही वे बेली, जिनको तुम तजी भजत प्रीत, जिनको त्याग करके तुम भाग जाते हो, भजत का अर्थ भाग जाते हो बिना प्रीति के, और करत कुसुम रस केली। बारे ते बलबीर बढ़ाई, पोसी प्याई पानी। बचपन से बलबीर ने, बलराम जी के भाई ने इस प्रेम को पोसा है। ये आज का पोसा हुआ प्रेम नहीं है। वह लता हम लोग हैं जिस लता को बलराम जी के भाई ने, कृष्ण ने बचपन से पोसा है और बड़ा किया है, पानी पिलाया है। बारे ते बलबीर बढ़ाई, पीसी प्याई पानी। पोसी है सब, पोसी प्याई पानी। इन पिए परस प्रात उठ फूलत होत सदा हित हानि।
बिनु पिय परस प्रात उठ फूलत होत सदा हितानी। हम बिना प्रियतम के स्पर्श के खिलने वाली नहीं है। और जो तुम उपदेश कर रहे हो कि तुम निर्गुण ब्रह्म रूपी वृक्ष पर चढ़ जाओ कृष्ण को छोड़ करके, तो ये तो हित की हानि। ये बल्ली बिहरत वृंदावन, और ये जानते हो ये लताएं कहाँ पर हैं? वृंदावन की लताएं हैं। वृंदावन में खिलने वाली लताएं हैं, विहार करने वाली। कहाँ अटकी हैं? श्याम तमाल में अटकी हैं। तमाल वृक्ष पर चढ़ी हैं, श्याम तमाल पर, कृष्ण पर ये लताएं आश्रित। ये बल्ली बिहरत वृंदावन उर्झी श्याम तमाल, और एक सचल लताएं हैं, सचल हैं और सचेत हैं, चित्त वाली हैं, जाकर श्याम तमाल को पकड़ चुकी है। या मत समझो कि श्याम हम लोगों को छोड़ दिए तो बस हम लोग छोड़ दें, हम लोग पकड़ी है उनको, वो पकड़े या ना पकड़े। आश्लिष्य वा पादरताम तिनष्टुमा अदर्श नान मर्म हताम करो तुम, वे भले न पकड़े लेकिन हमने उनको पकड़ लिया है। उरझी श्याम तमाल ही, और वो भी श्याम तमाल 3 जगह से टेढ़ा है, उसमें से निकलना कठिन ही है, बहुत अच्छी तरह से फंसावट हुई है। सीधा रहे तो निकल भी जाए, कोई वृक्ष कई जगह से टेढ़ा हो, झमाट हो, और उसमें फंसी हुई लता कैसे निकलेगी? ये बल्ली बिहरत वृंदावन अरुझी श्याम तमाल ही, प्रेम पुष्प रस बास हमारे बिलसत मधुप गोपाल। श्याम तमाल से हम उलझी हैं, और मधुप भी हम लोगों पर जो मंडराता है वो है गोपाल। गोपाल ही हम लताओं का पुष्प ले सकते हैं, कोई दूसरा भंवरा नहीं आ सकता जो तुम्हारा भंवरा, तो जो तुम कह रहे हो निर्गुण ब्रह्म और ये वो ऐसे। प्रेम पुष्प रस बास हमारे, किसी लता में पुष्प की बास होती है, पराग होती है, तो हम में क्या पराग है? प्रेम। कृष्ण के प्रति जो हमारे भीतर प्रेम है वही हमारा पुष्प पराग है। बिलसत मधुप गोपाल है, जोग समीर धीर नहीं डोलत रूप डार ढिंग लागी। हम उस तमाल वृक्ष के डाल में इतना उलझी हैं, लगी हुई है जकड़ करके, कि कितना भी जोग समीर चले और वो गिरने वाली नहीं है। जोग समीर, योग की बात तूफान जैसी हवा चले, कितना भी प्रवचन हो, ये कहो कि मन शांत कर लेना ही जीवन की सफलता है, इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्म ज्योति का ध्यान, ये वो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, ये माया मोह में क्यों पड़ी हो, कृष्ण कृष्ण क्यों कह रही हो। जोग समीर धीर नहीं डोलत रूप डार ढिग लागी। सूर परागन तजत हिये ते कमल नयन अनुरागी। हम उस पराग को हृदय से कभी छोड़ती नहीं है। दूसरी लताएं होती होंगी, उनका पराग झड़ जाता है हवा के झोंक से, लेकिन तुम कितनी भी बात बोलो, पर कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, जिसको पराग प्रेम को कहा गया पहले, वो प्रेम हृदय से जा नहीं सकता। सूर परागन तजत हिये ते कमल नयन अनुरागी। हम लोग कमल नयन कृष्ण की अनुरागिणी, या उस पराग का कमल नयन अनुरागी है। हम लोग ये बेली नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ज्ञान का उपदेश करके चित्त इधर उधर कर दोगे। हम कुछ और बेली हैं, वो कृष्ण को इस तरह से पकड़ी हैं कि कभी छूटने वाला नहीं। किस शाखा को हम लोग मूल रूप से जकड़ी हैं, तो रूप शाखा, ऐसे गुण शाखा, लीला शाखा, बहुत शाखाएं हैं उस तमाल वृक्ष की। चारों वेदों में उसी का जस है, सब जगह गुणावली है, फैली है, लेकिन हम लोग रूप शाखा को पकड़ी।
और वह रूप इतनी मजबूत शाखा है और इतना विचित्र रूप है कि वहां से मन हट ही नहीं सकता है। पकड़ चुका है मन पूरी तरह से। वाही मुख मंजुल की चाहती मरीच सदा, वाही मुख मंजुल की चाहती मरीच सदा, हमको तिहारी ब्रह्म ज्योति करीबो कहा, हमको तिहारी ब्रह्म ज्योति करीबो कहा, करत न कर सुधा कर उपासनी को, करत न कर सुधा कर उपासनी को, भानु की प्रभानी कै जुहारी जरीबो कहा, भानु की प्रभानी कै जुहारी जरीबो कहा, भोग रही बीरच बीरंची के संजोग सब, भोग रही बीरच बीरंची के संजोग सब, ताके सोग सारन को जोग चरीबो कहा, ताके सोग सारन को जोग चरीबो कहा, जब ब्रज चंद को चकोर चित चारु भयो, जब ब्रज चंद को चकोर चित चारु भयो, विरह अंगारन सो फेरी डरीबो कहा, विरह अंगारन सो फेरी डरीबो कहा, जब ब्रज चंद को चकोर चित चारु भयो, जब ब्रज चंद को चकोर चित चारु भयो, विरह चिंगारनी सो फेरी डरीबो कहा, विरह चिंगारनी सो फेरी डरीबो कहा, उधो यह ज्ञान को बखान सब बाद हमें, सुधवाद छाड़ी बकवाद ही बढ़ावे कौन, कहरत न कर बिलाय ब्रह्म काय माही, आपुनो सो आपुनो प आपुनो न सावे कौन, काहू तो जन्म में मिलेंगी श्याम सुंदर को, याहू आस प्राणायाम सांस में उड़ावे कौन, करी के तिहारी ज्योति ज्वाल की जगह जग में, फेरी जग जाइबे की जुगती जरावे कौन, काहू तो जन्म में मिलेंगी श्याम सुंदर को, याहू आस प्राणायाम सांस में उड़ावे कौन, कली के तिहारी ज्योति ज्वाल की जगह जग में, फेरी जग जाइबे की जुगती जरावे कौन, जग सपन सो सब परत दिखाई तुम्हें, ताते तुम उधो हमें सोवत लखात हम, कहरत न कर सुन को बात सोवत की, जोई मुँह आवत सो दिवस भयात, सोवत में जागत लखत अपने को जिमी, तेहि तुम आपु ही सुज्ञानी समुझात हो, जोग जोग कबहू न जाने कहा जो ही जाको, ब्रह्म ब्रह्म कबहू बह की भर रात, ब्रह्म कबहू बह की भर रात, कहा
कपट रुचिरहास भ्रू विजृंभस्य याः स्युः चरण रज उपास्ते जस्य भूतिर्भयं का अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्दः कृष्ण प्रेयसी शिरोमणे, आप क्यों ऐसी बात बोल रही हैं? आपका स्मरण करके श्री कृष्ण अनंग विकल हैं और आपको प्रसन्न करने के लिए हमें आदेश दिए हैं, इसीलिए मैं आपके चरण में पड़ रहा हूँ। आप किसी तरह प्रसन्न हो जाइए, कृष्ण के दोषों को क्षमा कीजिए। वो आपको छोड़ करके सपने में भी किसी स्त्री को नहीं जानते, उनके पास कोई स्त्री नहीं है। तो कहती है स्त्री नहीं है। अरे तीनों लोकों में या स्त्रियः स्युः, जो भी स्त्रियां हैं उनमें से कौन उनके लिए दुर्लभ है? दिवि भुवि च रसायां का स्त्रियस्तद्दुरापः कपट रुचिरहास भ्रू विजृंभस्य याः स्युः चरण रज उपास्ते जस्य भूतिर्भयं का अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्दः। मथुरा की स्त्रियां तो मानवी हैं, पृथ्वी की हैं, इस पृथ्वी पर क्षत्रिय जाति की। वे श्री कृष्ण को कैसे दुर्लभ हो सकते? वे मिले, उनको ये क्या आश्चर्य है। अगर श्री कृष्ण कदाचित स्वर्ग में यात्रा करे तो अरे भ्रमर, उनके पास ऐसा ऐसी कपट की हंसी है और ऐसी भाव संचालन करते हैं, यदि ये स्वर्ग में जाए तो वहां की सारी स्त्रियां अपने अपने पतियों को छोड़कर कृष्ण की दासी बन जाएंगी। केवल सुन करके सबका चित्त आकर्षित है, जब जाएंगे इनको देख करके सबका पतिव्रत नष्ट हो जाएगा। दिव्य स्वर्ग में, भूवि पृथ्वी में और रसायन नीचे के लोगों में, मतलब नागलोक में जितनी भी सुंदरी सुंदरी स्त्रियां हैं उनके लिए कौन दुरापा है? अर्थात कोई नहीं, सब मिल सकती हैं, सब इनको चाहती हैं। कपट रुचिर हास और कपट रुचिर भ्रू विजृंभ। विजृंभा कहते हैं संचालन को। देखने की ऐसी शैली है कृष्ण के पास कि वे हंस करके और बाहों को चला करके जिस स्त्री को देख दें तो क्यों नहीं वो उनके जाल में, उनके बस में हो जाएगी। ऐसा इनके पास आकर्षण है। चरण रज उपासते जस भूति, जस चरण रज, उनके चरण रज की उपासना श्री जी कर रही हैं, फिर हमारी क्या गिनती कि हमको चाहेंगे? जिनको सारे जगत की स्त्रियां सुलभ हैं, लक्ष्मी जी सुलभ हैं, सुलभ क्या, वो बेचारी चरण रज में लौट रही है उनके पास होने के लिए। गोपियों जैसा सौभाग्य पाने के लिए लक्ष्मी जी चरण रज की उपासना कर रही है और कह रहे हो कि कोई स्त्री नहीं। और लक्ष्मी जी के सामने हम लोग क्या है? वो तो समस्त धन के अधिष्ठात्री हैं, देवी हैं, भगवान नारायण की पत्नी हैं। हम क्या है? हमारे में क्या? हम तो देवी भी नहीं, एक मानवी है, मानवी में भी गोपी है, गोपी में भी न हमारा घर है न द्वार है, अगृहाणा। हम तो बिल्कुल दीनहीन है, हमको क्यों मनाना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है कि वो हमसे प्रेम करते हैं। हाँ, भेंजे होंगे तुमको कि जाकर ऐसे झूठ बोले। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, भो कृष्ण प्रेयसी शिरोमणे तत्र स्थितः स रात्रिम दिवम एव त्वाम ध्यायन काम सरार्दितः खिद्यति। श्री कृष्ण मथुरा में रात दिन आपका ध्यान करते हैं, आपका चिंतन, आपके चिंतन में रहते हैं और काम बाण से घायल हैं। त्वम तो प्रसीदसी तदैव तस्य निस्तारयति शास्त्रीयम। आप जब प्रसन्न होंगी तभी कृष्ण का निस्तार। तब कृष्ण में दोषारोपण करते हुए कहती हैं, कृष्णस्य स्त्रीभिर बिना कालो न जाती थी हम सुष्ठु जानामि। श्री कृष्ण का स्त्रियों के साहचर्य के बिना काम नहीं चल सकता, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ।
तत्र यदि मथुरायाम स्त्रियों न मिलन्ति तदा सो अस्मान ध्यायतु प्रसादयतु या तत्र नेतुम तादृशम दूतम च प्रस्थापयतु। यदि उनको स्त्री न मिले तब ये माना जा सकता है कि हम गोपियों को प्रसन्न करने के लिए या हमारा ध्यान कर रहे होंगे और हमको प्रसन्न करना चाहेंगे और तुम्हारे जैसा दूत भेजेंगे। नचक गोप जाति तम पुरस्त्रिय क्षत्रिय जाते कथम अंगीकरिष्यन्ति वाच्यम। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई गोप जाति के कृष्ण हैं तो क्षत्रिय जाति की स्त्रियां उनको कैसे स्वीकार कर सकती हैं। ऐसा नहीं है भंवरा। जतो दिवि भुवि इति। इसी प्रश्न का उत्तर यत शब्द है तो तत् इति अव्ययम तस्य का दुरापा। तद इति अव्ययम तस्य का दुरापा। तद अव्यय है, उसका अर्थ है तस्य। तद का अर्थ तस्य। उनके लिए कौन स्त्री दुरापा है। यदि स स्वर्गे गच्छे, यदि कृष्ण स्वर्ग में जाएंगे तदा देव्योपि रसायाम रसातलादिषु नागपत्न्योपि स्वस्व पतिं त्यक्त्वा तम आगच्छेयु। मथुरांगनानाम तो का वार्ता इति भाव। मथुरा की स्त्रियों की तो का वार्ता, इनकी तो बात ही दो। ये तो मानवी, वो क्यों नहीं कृष्ण के बस में हो जाएंगे। नच तत्तदंगना प्राप्त तस्य किंचित पणादिकम अपेक्षितम इत्याह। और ये भी नहीं है कि कृष्ण को उनकी स्त्रियों को प्राप्त करने में भिन्न भिन्न लोकों में कुछ लगेगा। पणादिकम कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि इनके पास ऐसा मूल्य है। कपट हास मूल्य नैवता स्वयं एवं क्रीता। इनके पास ऐसा बहुमूल्य दाम है कि अगर हंस करके देख दे बस इसी पर सब बिक जाती है, बिक जाएंगे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के हास की विशेषता है, बस एक हंसी भर चाहिए, कौन स्त्री उनके बस में नहीं हो जाएगी। कपट हास मूल्य नैवता स्वयं एवं कृता भूतवा स्वस्व पतिंस्तास्त्यजन्ति। कपट पदेन, कपट शब्द से कृष्णस्तु ताहता सकृदेव भुक्त्वा त्यजति। तो ठीक है, वो स्त्रियां कृष्ण के पास आ सकती हैं, मिल सकते हैं, लेकिन कपट का अर्थ है कि श्री कृष्ण केवल उनको अपने प्रेम जाल में पकड़ करके और फिर छोड़ देते। नव प्रियत्वादिति भाव कपट का ये अर्थ। दिव्यादयो दूरे वर्तनतम भूति। अरे देवी आदि के तो दूर बात छोड़ो, देवलोक के देवताओं की कुमारियां या नाग कुमारियों की बात छोड़ो, भूति ही ये श्री जी, लक्ष्मी नारायणस्यापि स्त्री। देवताओं की स्त्रियां कृष्ण का भक्त हो जाए, नाग की स्त्रियां वो तो दूर की बात है। नारायण की पत्नी, उसको वेद कहता है कि पतिव्रता शिरोमणि है, और नारायण की स्त्री भी चरण रज उपासते। एक गोप के कृष्ण के चरण धूलि में लौटती हो लक्ष्मी। क्या उसकी बेचारी की दुर्दशा है। चरण रज उपासते तदंग संगार्थमिति नाग पत्नी वाक्यम पौर्णमासी मुखादस्रंस्म। नाग पत्नियों ने कहा है जब भगवान काली का दमन कर रहे थे, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्रिवेणु स्पर्शाधिकारः जदवांछया श्रीर्ललना चरत्तपो विहाय कामान सुचिर धृतव्रता। हे देव, हम नहीं समझ रही हैं कि जिस चरण रज को पाने के लिए श्री जी आज तक भोगों को त्याग करके दृढ़ व्रत लेकर के तप कर रही हैं, उस चरण रज को बिना किसी तपस्या के इतना तमोगुण में रहने वाला हमारा पति पा गया। पता नहीं इसने क्या किया था। श्री ललना, जो नारायण की ललना है, बहुत प्यार से भगवान रखते हैं लक्ष्मी जी, अपनी छाती में रखते हैं। बाएं भाग में कलेजा होता है, तो कलेजा जैसा वो प्यार करते हैं लक्ष्मी जी से और रखते हैं। तो नारायण की बख्शो विलासिनी लक्ष्मी जी चाहती है। ये कैसे सुन लिया इन लोगों ने, तो कहते हैं पौर्णमासी जी के मुख से हम लोगों ने सुना है कि लक्ष्मी तप कर रही है कृष्ण को अपने पति रूप में पाने के लिए ब्रज में। आज भी
इन सब के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की असंबोध महिमा सूचित हो रही है और उनका अवतारित्व भी सूचित हो रहा है कि भगवान नारायण की पत्नी श्री कृष्ण में आसक्त। ये सोचने की बात, कोई भी गोपी कभी नारायण में आसक्त नहीं हुई। नारायण में आसक्त होने की बात छोड़ दीजिए, प्रेम भाव तक पैदा नहीं हो सका। लेकिन लक्ष्मी जी श्री कृष्ण का संग पाने के लिए तप कर रही हैं, विहाय कामान, और सुचिरम दीर्घ काल से तप कर रही हैं, धृतव्रता, भक्ति के बहुत से नियम करके और तप कर रही। तो श्री कृष्ण मूल ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं। इन भागवत के इन श्लोकों द्वारा व्यक्त हो रहा है अपने आप। गोपियां सपने में भी कभी किसी दूसरे भगवत स्वरूप के विषय में नहीं सोची होंगी, लेकिन श्री जी चूंकि उनके पति ही अपने परमोर्ध अवस्था में श्री कृष्ण के रूप में हैं, अतः श्री कृष्ण का अंग संग चाहती, यह सिद्धांत यहां निकल रहा है। तो देव्यादयो दूरे वर्तन्ता, देवी आदि तो दूर रहे, भूति लक्ष्मी नारायणस्यापि स्त्री चरण रज उपास्ते तदंग संगार्थमिति। चरण रज में लौट रही है, उपासना कर रही है श्री कृष्ण का साथ पाने के लिए, उनकी प्रिया बनने के लिए। नागपत्नी वाक्यम पौर्णमासी मुखाद अस्त्रौष्मम अतो वयम का। लक्ष्मी जिनको स्वयं ही चाहती है, हमारी क्या गणना है कि कृष्ण हमको चाहेंगे। अतो वयम का कस्याम गणनायाम तिष्ठाम, हम किस गिनती में हैं। वास्तविक बात यह है कि राधा रानी यहां भी गर्भित ईर्ष्या कर रही है। प्रेम में या सौंदर्य में हमारे आगे लक्ष्मी क्या है। श्री राधा का जो भाव है वो परम आत्मीयता में हो, जानती है कि हमारे अलावा कृष्ण और किसी स्त्री से प्रेम कर ही नहीं सकते। कृष्ण के लिए उत्तम श्लोक शब्द उचित नहीं। अभी भी दोषारोप कर रहे हैं। कपट रुचिर शब्द पर घनानंद जी ने एक पद लिखा है, उसको पढ़ते हैं। कृष्ण अंतर्गठीले, भीतर से बड़े कड़े हैं। हृदय बहुत कठोर है कृष्ण का, लेकिन मुख ढीले ढीले बैन बोलो, मतलब मृदु मृदु। और सुंदर सुजान तो प्राणनी खरे खगो, फिर भी प्राणों के लिए बड़े प्रिय लगते हैं। खरो का अर्थ है प्रिय। साच किसी मूर्ति है वाखी न में पैठो आए, और आप साच बोलते हैं क्या, ऐसा लगता है कि सत्य ही मूर्तिमान हो गया है। बोलते हैं आप, लेकिन ऐसा लगता है कि सत्य ही मूर्तिमान होकर के और आकर के हमारे आंख में बैठ जाते। साच किसी मूर्ति हो आखी में बैठो आए, महानिर्मोही मोह मोह सो, महानिर्मोही मोह सो मढ़े ही ठगो। आप महानिर्मोही हैं, फिर भी हृदय में मोह पैदा करते हैं। आनंद के घन उघरे पे छल छाए ले, हे आनंद के घन आप उघरे हैं। उघरे का अर्थ होता है आप छाए नहीं हैं, आकाश से हमेशा दूर रहते, मतलब दर्शन नहीं देते हैं, परंतु फिर भी छल छाए ले, छल से छाए रहते हैं। सामने नहीं छाते हैं, लेकिन हमारे मन में या इधर उधर छाए रहते हैं। कटुताई भरे रोम रोम ही अमी पगो, आप कटुता से भरे हैं, बहुत कटुता आप में है, कठोरपना है, लेकिन जिसके हृदय में आप आ जाते हैं उसका रोम रोम अमृत से भर जाता है। अथवा आप कटुताई से भरे हैं फिर भी आपके रोम रोम में अमृत। यह अद्भुत बात। चाह मतवारी मति भई है हमारी, देखो प्रेम से मेरी मति मतवाली हो गई है,
क्या मतवाली हो गई है कि कपट करे हूं प्यारे निपट भले लगाओ। आप कपट करने पर भी बहुत अच्छा लग रहे हैं। हमारी बुद्धि ऐसी पगली हो गई। अंतरा गठिले मुख ढीले ढीले बन बोलो। अंतरा गठिले मुख ढीले ढीले बोलो। सुंदर सुजान तऊ प्राण निखरे खगो। सुंदर सुजान तऊ प्राण निखरे खगो। साच की सी मूर्ति है आखिन में बैठो आय। साच की सी मूर्ति है आखिन में बैठो आय। साच की सी मूर्ति है आखिन में बैठो आय। साच की सी मूर्ति है आखिन में बैठो आय। महानीर मोही मोह सोमरे ही उठग। महानीर मोही मोह सोमरे ही उठग। आनंद के घन घरे पछल छायले तो। आनंद के घन कटुताई भरे रोम रोम ही अमी पगो। कटुताई भरे रोम रोम ही अमी पगो। चाह मत वारी मती भई है हमारी देखो। चाह मत वारी मती भई है हमारी देखो। कपट करे हूँ प्यारे निपट भले लगो। 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 कृष्ण कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर भी वो बहुत प्रिय लगते हैं। इसमें राधा रानी कहते हैं कपट रुचिर। आपका कपट भी बहुत रुचिर लगता है। कपट रुचिर हास। कपट से हंसते हैं पर वो हंसी बहुत अच्छी लगती है। तो कपट करे हूँ प्यारे निपट भले लगा। तो कपट रुचिर हास। हास और भ्रू विजृंभ, बस दो चीज, हंसी और भाव मटकाना, दो कृष्ण के पास ऐसा अस्त्र है कि इस पर कौन स्त्री है संसार में जो उनके बस में नहीं हो जाएगी। मुकुट मनोहर में लटक अटक भरी। मुकुट मनोहर घूमरे बिलोचन चलावे काम कटक। घूमरे बिलोचन चलावे काम कटक। केसर की खौरी रोरी पारत निहारे मन। केसर की खौरी रोरी पारत निहारे मन। दौरी दौरी अंग संग रंग नित्यों भटक। दौरी दौरी अंग संग रंग नित्यों भटक। कहा कहाँ हेली मन मोहन अनूप रूप। कहा कहाँ हेली मन मोहन अनूप रूप। इते मान बांसुरी हट इते गान बांसुरी। इते मान बांसुरी हटावे लाज हट गान। देखे घन आनंद रसीली मृदु मूर्ति को। देखे घन आनंद
ऐसी कौन बावरी सयान लैन पटक, ऐसी कौन बावरी मुकुटा मनोहर में लटकाया टक भरी, मुकुटा मनोहर घुमरे बिलोचन चलावे काम कटक, घुमरे बिलोचन चलावे काम कटक। केसर की खौरी रोरी पारत निहारे मन, केसर की खौरी रोरी पारत निहारे मन। पारत का अर्थ केसर का जो तिलक किए हैं वो मन को पटक देता है। पारे मतलब वहीं ले जा करके पराजित कर देता है, मन वहीं लगा रहता है। दौरी दौरी अंग संग रंगनी त्यों भटक, दौरी दौरी अंग संग रंगनी त्यों भटक। कहाँ हेली मन मोहन अनुपरूप, इते मान इते गान बांसुरी हटावे लाज हटक, इते गान बांसुरी हटावे लाज हटक। देखे घन आनंद रसीली मृदु मूर्ति को, देखे घन आनंद रसीली मृदु मूर्ति को। ऐसी कौन बावरी सयान लैन पटक, ऐसी कौन बावरी सयान लैन पटक। फिर अभिलाषा हो रही कि कृष्ण कब वह मुस्कान, वह लीला, वह रूप दिखाएंगे। वह है मुस्कानी, वह है मृदु बतरानी, वह है मुस्कानी, वह है मृदु बतरानी, लड़कीली बानी आनी उर में आरती है, लड़कीली बानी आनी उर में। कोई सखी अपने सखी से करे कि हे सखी, वही मुस्कानी, कृष्ण का वही मुस्काना, उनकी वह मधुर बातचीत और लड़कीली बानी आनी उर में अड़ती है, अड़ जाती है। यह लड़कीली बानी का मतलब हुआ झगड़ा करने वाले उनकी आदत। जब हम लोग निकलती थी दही बेचने के लिए तो रोक लेते थे, तो उनकी आदत जो दान लेने की थी, लड़ने की, रोज कलह करने की, वही हमारे हृदय में आकर के अड़ गई है। लड़कीली बानी यानी उर में अड़ती है। वह है गति, लाइन, उस प्रकार का गति लेना, उनकी चाल, और बजावनी ललित बैन, और वह ललित बांसुरी बजाना, वह हंसी दैन हियराते न टरती है, और वह हंसी और हंसी पूर्वक कुछ देना हमारे हृदय से नहीं हट रही है। वह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि, और चतुरता से तिरछी चितवन से देखना और चाहना, ये प्रेम करना, वो छवि, वह छैलताई न छिनक बिसरती है। वह उनकी छैलता लीला बिला विस्मृत नहीं होती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान, जो की सुधि सब भांति न सो बेसुधि करती है। उनकी जब सुधि आती है तो हमको बेसुध कर देती है, सुधि आकर बेसुध कर देती है। वह है मुस्कानी, वह है मृदु बतरानी, वह है मुस्कानी, वह है लड़कीली बानी यानी उर में आरती है, लड़कीली बानी यानी उर में आरती है। वह गति लनया बजवनी ललित बन, वह गति लनया
हासी दिन ही रात न टरती है, वह हासी दिन ही रात न टरती है। वह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि, वह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि। वह छैलताई न छीन कभी सरती है, वह छैलताई न छीन कभी सरती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की। सुधि सब भांति न सो बेसुधि करती है, सुधि सब भांति न सो बेसुधि करती है। सुधि सब भांति न सौंदे सुधि करती है, सुधि सब भांति न सौंदे सुधि करती है। तो कृष्ण कर्णामृत में बिलमंगल ठाकुर उनके हास्य का वर्णन कर रहे हैं। अखंड निर्वाण रस प्रवाहैर विखंडिता शेष रसांतराणी, अयंत्रितोद्वांत सुधारणवाणी, जयंति शीतानि तव स्मितानि। आपके स्मितों की जय हो, या अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड में आप जैसा हंसने वाला स्मित करने वाला कोई नहीं। जयंती का कथम भूतानि स्मितानि शीतानि, शीतानि का ठंडी 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 हंसी, ठंडी मुस्कान। ठंडी का मतलब परमानंद देने वाली, आनंद में सराबोर कर देने वाली आपकी मुस्कान है। और कैसी है? अखंड निर्वाण रस प्रवाह है, विखंडिता से रसांतराणी। अखंड न खंडा जैसा, जिसका कोई खंड नहीं हो, धारा रुके नहीं, उसको अखंड कहते हैं। तो भगवान के मंद अस्मित से, मुस्कान से अखंड निर्वाण रस प्रवाहित होता है। निर्वाण रस का अर्थ होता है वह रस जिसमें कोई दुख न मिला हो, बाधा न हो। निर्वाण, बाण का अर्थ होता है दुख संस्कृत में, और निर्वाण का अर्थ है दुख से शून्य, केवल विशुद्ध सुख, उसको निर्वाण सुख कहते हैं, निर्वाण रस। तो आपके मुस्कान से अखंड और विशुद्ध रस के प्रवाह बहते हैं, और उन प्रवाहों से विखंडित अशेष रसांतराणी, और जितने और जगत के रस हैं, भोग या मुक्ति आदि में, सब विशेष खंडित हो जाते हैं, और रसों की स्पृहा नहीं रह जाती है जो आपकी मुस्कान को देख ले। अखंड निर्वाण रस प्रवाह है, विखंडिता से रसांतराणी, और शेष रसांतराणी, समग्र रसांतराणी। अन्य जितने भी रस हैं, अन्य जितने भी सुख हैं, वे सब फीके हो जाते हैं आपकी मुस्कान देखने पर। मतलब इसमें इतना आनंद है। और अयंत्रितोद्वंत सुधारणवाणी, स्वयं आनंद घन तो है ही मुस्कान है, लेकिन अयंत्रित उद्वांत सुधारणवाणी, बिना कंट्रोल के ये आनंद के समुद्र को, अमृत का समुद्र मतलब आनंद के समुद्र को ये उद्वांत कर देते हैं, उद्वेलित कर देते हैं। या उद्वांत का अर्थ है कि उसमें से आनंद का समुद्र निकलता है, आनंद के समुद्र को बढ़ा देते हैं। अयंत्रित उद्वांत समुद्र, ऐसे समुद्र की कल्पना कीजिए जिसके तरफ कोई तट न हो, फैल रहा हो चारों तरफ, ऐसा समुद्र, तो उसको उद्वांत सुधारण कहेंगे, और उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं। अयंत्रित उद्वांत सुधारणवाणी, अनंत अनंत आनंद के, परमानंद के समुद्र को ये बढ़ा देता है आपकी मंद मुस्कान। आपके मंद मुस्कान की जय हो, मतलब हमें दिखाइए ये भाव। जयंती भगवान की मुस्कान पर बिलमंगल ठाकुर जी ये बात कहें। भगवान की मुस्कान पर ही कुछ पद हैं सूरदास जी के उनके।
मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। समग्र धन में सबसे बड़ा धन अपना मन है। मन चुरा कर ले गए। मन हरि लिया माधुरी मूरति, मन हरि लिया, मन हरि लिया माधुरी मूरति, मन हरि लिया। ठीक है, मन हर लिए। मन शरीर के भीतर बंद था, किले में कमरे में बंद था। कैसे ले लिए? केवल देख करके। चितये नयन की कोर, मधुकर चितये नयन की। नेत्र के एक हल्के कोना से ही चित्त खींच लिए। नयन की कोर, कोर कहते हैं तिरछी चितवन से देखे बस हमारे चित्त को चुरा ली। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम पकड़ोते ही हृदय उरयंतर, पकड़ोते ही प्रेम प्रीति के जोर, मधु। हमारे प्रेम और स्नेह में कुछ दिन वो रहे। कहाँ पकड़ी थी? हृदय के उर में पकड़ी थी। हृदय का अर्थ भी उर होता है, लेकिन एकदम भीतरी हृदय, इसका अर्थ है हृदय के भी हृदय में। गौर बिल्कुल भीतर कोठरी में, सेल में बंद की थी। उस चोर को पकड़ करके हम लोगों ने बिल्कुल भीतर दिया। पकड़ोते ही हृदय उरयंतर, प्रेम प्रीति के जो गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, गए छुड़ाए छोरी सब बंधन। तो प्रेम से पकड़ा था और प्रेम का सारा बंधन तोड़, चोर भाग गया। कैसे भाग गया? आखिर क्या? तो ये कहते हैं कि वो फुसला दिया, भागा और भागते भागते दे दिया एक चीज उपहार में, भेंट। क्या? दे गए हसनिया खोर, मधुकर श्याम हमारे। जाते जाते हंस करके देख दिया, वही जगह हम तो उसी में भूल गए, भाग गए। जाते जाते बस मुस्कुरा करके गया। हम उसी में अपने को कृतार्थ मानती हैं कि बहुत मिल गया, बहुत मिल गया। चोर तो भाग गया, हंसी दे गया, चित्त ले गया। दे गए हंसनी अकोर, अकोर का अर्थ है भेंट, इस बख्शीश, ये दे गए। भगवान जाते जाते गोपियों पर मुस्कुरा करके गए थे और वही अवलंबन हो गया जीने का। भगवान ने मुस्कुरा करके जो गोपियों को इशारा किया कि प्रियाओं में निश्चित आ जाऊंगा, अपना बदन मलिन मत करो, रो मत, तो वही एक आधार रह गया। गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, दे गए हंसन। सोवत ते हम उच्च की परी है, सोवत ते हम उच्च की परी है।
जब चोरी हो गई चित्त की तब मैं अकस्मात जगी। तो जगी तो देखती हूं कि चोर का ही दूत खड़ा है। तो चोर को बचाना चाहेगा। ये आकर के निर्गुण ब्रह्म की बात कह रहा है। यहाँ भोर में जगने का मतलब कि सावधान हो जाना। जब मैं सावधान हुई तो ये ऊपर से चोर के तरफ से एडवोकेट आ गए और उसको सही बता रहा है, हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगा। सोवत ते हम उच्च की परी हैं, सोवत ते हम उच्च की परी हैं, दूत मिलो मोहि भोर। बताइए, चोर भाग जाए और चोर के तरफ से कोई दूत भेजा जाए ये कहने के लिए कि नहीं चोरी हुई ही नहीं है। बताइए, सूर श्याम मुस्कनी मेरो सर्वस ले गए नंद किशोर। सूर श्याम मुस्कनी मेरो सर्वस ले गए नंद किशोर। सूर श्याम मुस्कनी मेरो सर्वस ले गए नंद किशोर। मुस्कान भर दे करके हमारा सर्वस्व ले गए नंद किशोर। एक ये भगवान कृष्ण का ये भजन, शब्द तो इसके हिंदी में है मगर इसका धुन बिल्कुल फोक से जुड़ा हुआ है। देखें आप, बांसुरिया 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 मोहन बजाए जैसे जादू चलाए मोर जिया लुभाए श्याम रे मोर जिया लुभाए श्याम रे मोर जिया
जातो धर की पर की डर सोग जातो जोग जातो सर की सकंप कखियानते कह रात न कर न लेखते प्रपंच ऐठी बैठी धारा लेखते कहूँ धन खियानते रहते आ देख नाही भेसव देखता हूँ देखता हमारी जान मोर पाखियानते उधो ब्रह्म ज्ञान को बखान करते ननेक देख लेते कान जो हमारी आँखियानते देख लेते कान जो हमारी आँखियानते पूरन पीयूष प्रेम आसव छकी हाँ रोम रोम रस भिन्न सुधी भूली गेह गात की लोक पर लोक छाड़ी लाज सो बदन मोड़ी उघरी नची हाँ तजी संकतात मात की हरिचंद ये ते हूँ पर दरस दिखावे क्यों ना तरस तरन दीन प्यासे प्राण पात की एरे ब्रज चंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं एरे घन श्याम तेरे रूप की हाँ चात की एरे ब्रज चंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं एरे घन श्याम तेरे रूप की हाँ चात की। और जब श्री राधा इस तरह से विलाप कर रही तो गोपियां भी रोने लगी, उच्च स्वर से विलाप करने लगी।